Hello, my dear friends. Myself Ritika and I welcome you to Adda 24/7. सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन होने के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है, आजकल सुनने में मिल रहा है कि पेपर हो सकता है, कब हो सकता है। अभी लास्ट ईयर जो है वो जनरल पेपर नहीं हुआ आपका, तो और ज़्यादा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन का। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बताऊंगी इस छोटी सी वीडियो में व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली क्या पैटर्न होता है और उस पैटर्न के बेसिस पे कट ऑफ क्या रही हैं, क्योंकि आपको पहले पैटर्न के थ्रू रास्ता बताऊंगी और मंजिल क्या है, कितना आपको टारगेट रखना है, मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि सेबी ऑफिसर बनना है इज़ वन थिंग, पर वो रास्ता होके कहाँ से निकलता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको क्लैरिटी दे दूं मैं कि क्या कट ऑफ रही है और क्या आपको एक्चुअली में प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया था तो फटाफट कर दो, ताकि आपको अपडेट आते रहे हमारी वीडियोज़ के, सेशंस के जो होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री कंटेंट मिलता है वहाँ पे आपको, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। नाउ द पैटर्न, अगर हम सेबी की बात करें, सबसे पहले एक और छोटी सी चीज़ कि क्या सेबी का पेपर इस बार होने वाला है, तो इट इज़ अ गुड एंटिसिपेशन कि आपका रिजल्ट जब इलेक्शंस का आ जाएगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका पेपर सेबी का होना चाहिए या नोटिफिकेशन आनी चाहिए। बट अगेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ इस चीज़ के पीछे मत भागे पेपर कब आएगा, पेपर कब आएगा। आप प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, पेपर जब भी आएगा आप रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न अगर मैं आपको क्विकली बता दूं तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इनका पैटर्न एक जैसा रहता है। तो आरबीआई और नाबार्ड का भी पैटर्न यही है। सब्जेक्ट्स का यहाँ डिफरेंस है सेबी में। तो फेज़ 1 होता है जी आपका, फिर फेज़ 2 होगा जिसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी होगा एंड देन इंटरव्यू होने वाला है। तो फेज़ 1 है जो, उसका पैटर्न क्या है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स, क्योंकि सेबी का पेपर स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी होता है, जैसे लीगल स्ट्रीम हो गई, आईटी स्ट्रीम हो गई और एक जनरलिस्ट भी होता है। तो ऑल स्ट्रीम्स के लिए ये पेपर है वो कॉमन रहता है। बेसिकली इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबको अपीयर करने पड़ते हैं। तो जीए है जी आपका, इंग्लिश है, क्वांट है और रीजनिंग है। तो क्यूआरई जीए बेसिकली आपका पेपर है 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स मिलते हैं आपको और कट ऑफ आपको चाहिए 30%। कि आपको 30% से भी ऐसा करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने ये पेपर निकाला 30%, जिसका भी आ गया 30% से ऊपर, उसको बुला लेंगे जी, कॉल कर लेंगे अगले आपके फेज़ 2 के लिए। बट इसमें ना एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पेपर 2 भी है। पेपर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 2 में आपकी फिर सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं स्ट्रीम वाइज। तो जनरल स्ट्रीम का जो पेपर है इट विल इंक्लूड सब्जेक्ट्स जो आपके 8 सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट और फाइनेंस वही है जो आरबीआई वाला है, बट इसमें यहाँ 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर आपको देना पड़ेगा। 100 मार्क्स का 40 मिनट मिलेंगे। यहाँ पे आपको ओवरऑल कट ऑफ चाहिए 40% की। तो 30% यहाँ मार्क्स आने चाहिए, 40% यहाँ मार्क्स आने चाहिए। अगर यहाँ 30% नहीं आए, ये पेपर देखेंगे ही नहीं, आप रिजेक्टेड हो। यहाँ 30% आए, फिर ओवरऑल यहाँ 40% बने, यू आर कॉल्ड फॉर फेज़ 2। ये रहता है पैटर्न। अब ये तो जनरल स्ट्रीम के लिए था, लेकिन जो जनरल के लिए नहीं है, लीगल, आईटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो उनका भी स्ट्रीम है, उसके लिए उनको अपना सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वाला पेपर देना पड़ता है। एमसीक्यूज ही रहते हैं जी उसमें रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये है जी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि आपको ओवरऑल जो है चाहिए 30% चाहिए, 40% चाहिए और ओवरऑल इनका मिला के भी 40% आना चाहिए। तो सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने क्या पेपर वाइज दे दी कि पेपर 1 में 30% ले लो, पेपर 2 में 40% ले लो और ओवरऑल 40% बन गए तो आप फेज़ 2 दोगे। ठीक है, यूजुअली जैसे जो नाबार्ड है या आरबीआई है वो ऐसा करते हैं कि दे कॉल द कैंडिडेट्स फॉर फेज़ 2 इन द रेशियो ऑफ द जॉब्स। जैसे अगर जितनी भी जॉब्स उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं उसके 1:25 लोगों को बुला लेते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए 25 लोगों को फेज़ 2 देने बुलाते हैं। सेबी ऐसा नहीं करता, सेबी विल कॉल एवरीवन जिसने भी ये कट ऑफ निकाला। ठीक है, तो अब लेकिन फेज़ 2 का लेवल फिर अच्छा खासा होता है जी। फेज़ 2 में आगे बढ़े उससे पहले कुछ पॉइंटर्स फेज़ 1 के नोट कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 मार्क्स की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। कट ऑफ 30% पेपर 1 के लिए, 40% पेपर 2 के लिए। एग्रीगेट कट ऑफ चाहिए आपको 40% ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो पाओ फेज़ 2 में। ठीक है जी, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यही हैं, इनमें से कुछ भी मिस कर दोगे तो दिक्कत होती है। अब फेज़ 2 पे आते हैं। फेज़ 2 में भी 2 पेपर हैं। पहला पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का।
विच इज़ अगेन कॉमन एज पर योर RBI एंड नाबार्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ पे आपका जो ड्राफ्टिंग स्किल्स का टेस्ट होगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, RC, प्रेस सी, जैसे RBI का पेपर है उसी पैटर्न पे। तो 60 मिनट्स मिलेंगे जी आपको, 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ यहाँ पर भी दे रखी है इन्होंने, 30% कट ऑफ आपकी क्रैक होनी ही चाहिए, ठीक है, कि अगर 30% ओवरऑल मार्क्स से कम आए आपके तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होगा। पेपर 2 की अगर बात करें तो दिस इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, दिस इज रादर ऑब्जेक्टिव अगेन। तो वो जो सारे सब्जेक्ट्स आप पेपर 2 पढ़ के आए थे अपने फेज 1 में, जो भी आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ के आए थे, ये एज इट इज दोबारा आने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी यहाँ पे सेबी की, के सेम जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको दोबारा से आपका पेपर लिया जा रहा है। कहाँ गई मेरी स्लाइड? गिव मी अ सेकेंड। ओके, यस। सो वही कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये जो है पेपर 2 बन जाएगा जी आपका। 100 मार्क्स का होता है ये भी। एग्रीगेट आपको 40 मिनट मिलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉमन है ना, 40 मिनट मिलेंगे और इसमें आपको कट ऑफ चाहिए 40%। तो 30% कट ऑफ पहले वाले में, 40% दूसरे वाले में, जैसे फेज 1 में था, ठीक है जी। लेकिन जो फाइनल मार्क्स आते हैं ना इसमें से एग्रीगेट कट ऑफ के आते हैं, वो आपको 50% बता रखा है इन्होंने कि एग्रीगेट कट ऑफ 50% बननी चाहिए आपकी। और जो वेटेज मिलेगी मार्क्स को एग्रीगेट कट ऑफ निकालने में, वो 1/3 वेटेज मिलेगी इंग्लिश के पेपर को, 2/3 पेपर 2 को। यानी कि जो आपका जनरलिस्ट वालों के लिए जो आपका पेपर 2 है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉमर्स ये सब पढ़ना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इवन स्पेशलाइज्ड जो आपकी फील्ड है उसके लिए भी। तो इसको आपने ज़्यादा वेटेज देनी है प्रिपरेशन की टर्म्स में, नंबर यही दिलाएगा आपको। ये जी पैटर्न आपका फेज 1 और फेज 2 का, ठीक है। लेकिन पैटर्न के अलावा मुझे आपको क्या बताना है, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स क्या रही हैं। मैं ये आपको जनरल स्ट्रीम की बता रही हूँ कट ऑफ्स, ताकि आपको एक आइडिया रहे, राइट, कि ये मेरे को टारगेट करके चलना है। तो 2021 और 2022 की मैं आपको दिखा देती हूँ जो आपकी कट ऑफ रही है जनरल पेपर की, अनरिजर्व। देखो जनरल इज दिस, जो आपका जनरलिस्ट पेपर होता है, अनरिजर्व्ड और जनरल को कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ये अनरिजर्व्ड क्लास है जो इनको मिलेंगे, इनका कट ऑफ था 69.24, फाइनल कट ऑफ था सिलेक्शन का। ऑफ कोर्स बाकियों का इनसे कम ही रहता है, तो आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज देख सकते हैं, पर हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हायर रहता है। 2022 में देखा जाए तो 64.82 हो गया जी, ठीक है। तो पिछली बार से अगर आप देखोगे तो कम हुआ, जिसका मतलब क्या है कि लेवल जो है पेपर का वो अच्छा खासा होता जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था पैटर्न और कट ऑफ्स। इसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फैकल्टी से, तो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू आवर टेलीग्राम ग्रुप। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है रितिका चावला, यू कैन ज्वाइन मी देयर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोर्स ही बाय कर लूँ, तो आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, और ये लाइव फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं भी वहाँ पे रहने वाली हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आप जाइए, कोर्स बाय कर लीजिए। मेरा ही कूपन कोड है Y754, ये आपको दिलाएगा 80% तक का ऑफ इस कोर्स में। तो अगर एक्चुअली पेपर देना है, निकालना है, तो अभी ले लो, वेट मत करो, ताकि अपनी तैयारी हो, क्योंकि वो जो 8 सब्जेक्ट है ना पेपर 2 वाले, उन पे फोकस मारना होता है मेजरली, ठीक है। That's it guys, that's it. Wishing you all the very best. कुछ अगर डाउट है आपका तो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे. I would be more than happy to reply back. Thank you.